हेलो दोस्तों, YouTube में आप सबका स्वागत है। कल अपन ने निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न लगभग 12-13 तक किए थे और उसके बाद क्लास 10 की प्रश्नमाला 9.1 में प्रश्न नंबर 14 है। 14वें प्रश्न से इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अब 14वां प्रश्न हमें प्रश्न में दिया हुआ है किताब में, यदि P और Q के निर्देशांक क्रम से, देखो दो बिंदु हैं, एक P जिसके निर्देशांक हैं a cos थीटा b sin थीटा और Q जिसके निर्देशांक है -a sin थीटा और b cos थीटा। तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु, अब देखो बिंदु जो एक दिया हुआ है वो मूल बिंदु है, तो हमें यह सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहां हमें O मूल बिंदु है। तो प्रश्न है, यदि P और Q के निर्देशांक क्रम से a cos थीटा b sin थीटा और Q के निर्देशांक -a sin थीटा b cos थीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां O मूल बिंदु है। यह हमें सिद्ध करके बताना है। तो देखिए, पहले हमने दो बिंदु, जैसे यहां पर हमें प्रश्न में दिए गए हैं दो बिंदु, एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक हमें दे रखा है a cos थीटा b sin थीटा। दूसरा बिंदु Q जिसके निर्देशांक है -a sin थीटा b cos थीटा। इन दो बिंदुओं पर कहीं पर एक O बिंदु स्थित है। मान लीजिए मैंने यहां पर एक बिंदु O अंकित किया और यह जो मूल बिंदु पर स्थित है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हम जनरली जानते हैं 0 0 होते हैं। तो मूल बिंदु पर यदि कोई भी बिंदु स्थित होता है तो उसके निर्देशांक हमेशा 0 0 लिखे जाते हैं। अब यहां पर हम OP की दूरी और एक OQ की दूरी ज्ञात करेंगे। अब प्रश्न में यह नहीं दिया हुआ है कि OP की दूरी OQ के बराबर है। कल तक के प्रश्न जो हमने पढ़े थे वो समदूर से, तो ये दूरी इसके बराबर थे, लेकिन इस प्रश्न में ऐसा नहीं है। इस प्रश्न में हमें क्या करना है, OP की दूरी ज्ञात करनी है और OQ की दूरी ज्ञात करनी है, और दोनों दूरियों का योग करके हमें LHS से RHS प्राप्त करना है। तो हम यहां पर पहले OP की दूरी ज्ञात करेंगे। तो OP की दूरी अंडर रूट में सूत्र हमारा h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। अब हम P के कोऑर्डिनेट x1 और y1 मान लीजिए और O के निर्देशांक x2 और y2 मान लेते हैं। यहां से हम मान रखते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 0 माइनस a cos थीटा, 0 माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 में 0 माइनस b sin थीटा और इसका वर्ग।
अब देखिए 0 माइनस ए कॉस थीटा, 0 में से हम माइनस ए कॉस थीटा घटाएंगे तो हमारे पास माइनस ए कॉस थीटा बचेगा और उसका वर्ग। तो अगला स्टेप में हम लिखेंगे अंडर रूट में, यहां पर हमारा बचा माइनस ए कॉस थीटा और उसका वर्ग, प्लस यहां पर बचा माइनस बी साइन थीटा उसका वर्ग। देखिए अब यहां पर हम देखें इसका वर्ग अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वर्ग करते ही, तो प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर हमें ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें ओपी की दूरी प्राप्त हुई। हमें सिद्ध करने में ओपी स्क्वायर का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का यहां पर वर्ग कर देंगे। तो यहां पर लिख देंगे वर्ग करने पर, जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो हमें इधर का वर्ग हो जाएगा ओपी का स्क्वायर और इधर का वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा और हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। यहां से हमें ओपी स्क्वायर का मान प्राप्त हो चुका है। इसी तरीके से हम ओ क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। तो हम पहले ओ क्यू की दूरी ज्ञात करेंगे। ओ की क्यू की दूरी उसी प्रकार अंडर रूट में हमारा सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से हम मान रखने के लिए इसके निर्देशांक x1 और y1 मान लिए, तो इसके निर्देशांक वही x2 और y2 के रूप में लिखे जाएंगे। यहां से हम इसमें मान रखेंगे तो अंडर रूट में x2 0 माइनस x1 का मान माइनस ए कॉस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए साइन थीटा और उसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस बी कॉस थीटा, तो 0 माइनस बी कॉस थीटा और उसका वर्ग। देखिए 0 में एक साइन थीटा जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट में ए साइन थीटा और उसका वर्ग। अगला स्टेप प्लस इसमें घटाएंगे तो माइनस बी कॉस थीटा उसका वर्ग। अब देखिए हम यहां पर इसका वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा अंडर रूट में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर से वर्ग करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें ओ क्यू की दूरी प्राप्त हुई। इसी तरीके से जैसे यहां पर अपन को ओपी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर में ओ क्यू का स्क्वायर का मान चाहिए, तो हम यहां पर ओ क्यू के वर्ग करने पर जैसे हम वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर बराबर अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें ओ क्यू और ओपी का स्क्वायर दोनों का मान प्राप्त हो चुका है। अब हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ओपी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम LHS में समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे और हम RHS को प्राप्त करेंगे। तो यहां पर मैंने लिख दिया LHS समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर। जैसे हम समीकरण 1 और 2 से इसमें मान रखेंगे तो ये तो हमें प्राप्त हुआ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां से हमें प्राप्त हुआ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
अब देखिए LHS भाग में ये 4 पद हैं, इन 4 पदों में हम 2-2 पदों का या तो जोड़ा बना करके हम कॉमन लेंगे। जैसे इस पद के साथ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मैंने ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो अपन इसको लिख सकते हैं, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो हमें प्राप्त हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ऐसे ही हम इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से कॉमन आएगा बी स्क्वायर, तो हमारे पास यहां पर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास ये 2 स्टेप हैं, 2 बिंदु हैं, तो यहां से अपन इन दोनों पदों में से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों पदों में से कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति के अनुसार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो हम यहाँ से इस पूरे का मान 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा 1 कोष्ठक में रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 1 से जब हम इस संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हमें LHS से प्राप्त हो गया RHS। तो ये हमारा प्रश्न था, यदि बिंदु P और Q के निर्देशांक a cos थीटा b sin थीटा और Q के निर्देशांक माइनस a sin थीटा b cos थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। जहां O एक मूल बिंदु है तो हमने ये बात सत्यापन करने के लिए पहले हमने 2 बिंदु अंकित किए P और Q। एक बिंदु मैंने मूल बिंदु पर O स्थित किया और O मूल बिंदु है, तब ऐसी स्थिति में हम उसके निर्देशांक 0 0 लिख सकेंगे। इनके निर्देशांक प्रश्न में दिए गए हैं। उसके बाद हमने OP की दूरी इस प्रकार ज्ञात की, OQ की दूरी यहाँ पर प्राप्त की और इनका वर्ग करके हमें OP का स्क्वायर और OQ के स्क्वायर का मान प्राप्त हुआ, जिन्हें समीकरण 1 और 2 माना। उसके बाद हमें सिद्ध करना है OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से OP स्क्वायर और OQ स्क्वायर का मान रखा और मान रखने के बाद इसे सरल किया तो हमें LHS से प्राप्त हुआ RHS a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका मान इसके बराबर प्राप्त हो सकता है ऐसी स्थिति। अब हम प्रश्नमाला 9.2, अब 9.2 में जो है वो हमारे पास 3 सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। उनमें 3 सूत्र जो है, उनमें पहला नंबर का जो सूत्र है उसमें हमें आवश्यकता पड़ेगी विभाजन से। विभाजन, देखिए विभाजन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। दो प्रकारों में पहला है अंतः विभाजन और दूसरा है बाह्य विभाजन। यहां पर हम 2 प्रकार के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले मैं एक बार आपको अंतः विभाजन के सूत्र के बारे में समझा रहा हूं कि अंतः विभाजन क्या है। हमें प्रश्न में 2 बिंदु दिए होंगे, एक बिंदु होगा उसे मान लीजिए मैंने A से व्यक्त किया, जिसके निर्देशांक x1 और y1 मान लेंगे, हमेशा x1 और y1 के रूप में मान लेंगे। दूसरा बिंदु B जिसका निर्देशांक हमेशा x2 और y2 के रूप में मान के चलेंगे। इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड होगा और इन रेखाखंडों को मिलाने पर एक कोई अन्य बिंदु होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बिंदु P अंकित किया, ए भी रेखाखंड पर कहीं भी स्थित हो सकता है, जिसके निर्देशांक x और y के रूप में मान के चलेंगे।
दो बिंदु A जिसके निर्देशांक x1 और y1, दूसरा बिंदु B जिसके निर्देशांक x2 और y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु P जिसके निर्देशांक x और y, इसे m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजन करता है, तब ऐसी स्थिति में ये मैंने एक कच्चा आरेख के आधार पर इसका सूत्र बनेगा फिर x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। देखिए एक अंतः विभाजन x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इससे हम इस x के निर्देशांक ज्ञात कर सकेंगे। इसी प्रकार हम y के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो y बराबर लिख देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस प्रकार से हम इस y के निर्देशांक ज्ञात कर सकेंगे। तो एक अंतः विभाजन ज्ञात करने का ये एक सूत्र बन गया। यदि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक अन्य बिंदु m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजन करता है, तब x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये तो हुआ है अंतः विभाजन की बात। इसी तरीके से एक बाह्य विभाजन होता है। बाह्य विभाजन में भी इसी तरीके का बिल्कुल सेम टू ऐसे कैसे ही है कि एक बिंदु A जिसके निर्देशांक x1 और y1, दूसरा बिंदु B जिसके निर्देशांक x2 और y2, इनको मिलाने वाला ये रेखाखंड है, जिसको कोई एक अन्य बिंदु P जिसके निर्देशांक x और y, इस रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में बाह्य विभाजन करता है। यदि कोई बाह्य विभाजन करता है तो बाह्य विभाजन ज्ञात करने के लिए x बराबर होगा m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 और y बराबर होगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। इस तरीके से हमारे ये दो प्रकार के विभाजन हुए, एक अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन के लिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। जबकि बाह्य विभाजन में भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यह अंतर हो जाता है कि यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस के चिन्हों का प्रयोग कर दिया जाता है। यदि हम माइनस के चिन्हों का प्रयोग कर देंगे तो अंतः विभाजन के स्थान पर कौन सा विभाजन लग जाएगा? बाह्य विभाजन। इसके बाद इसमें एक तीसरे सूत्र की और आवश्यकता होगी, और तीसरा जो सूत्र है वो हमारे दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के है। आपको इस तरीके से दो बिंदु दिए होंगे, एक बिंदु A जिसके निर्देशांक x1 और y1, दूसरे बिंदु B जिसके निर्देशांक x2 और y2। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं के मध्य, इन दोनों के मध्य में मतलब समान अनुपात में विभाजन करने वाला एक बिंदु है जिसके निर्देशांक x और y है। यदि दो बिंदुओं के मध्य यदि कोई बिंदु होता है तो उस बिंदु मध्य बिंदु, यहाँ पर क्या होता है कि जो अनुपात होता है वो समान होता है, 1:1 होगा या m1 अनुपात m1 होगा या m2 अनुपात m2 लिख दिया जाएगा, या आप किसी में भी लिखेंगे तो मतलब ये इसका मध्य बिंदु। और दो बिंदुओं के मध्य ए बी के मध्य बिंदु P जिसके निर्देशांक x और y हैं, तब हम ये कह सकेंगे x बराबर होगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होगा y1 प्लस y2 बटे 2। इस तरीके से दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकेंगे। तो ये इस पॉइंट में 3 सूत्र हैं जिनके आधार पर हम इस पॉइंट को करने वाले हैं। इसके अलावा जो हमने पिछले 9.1 में जो सूत्र पढ़ा है वो हमने पहले नंबर पर पढ़ा था, वहाँ पर तो वही है हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। उस सूत्र में भी यहाँ पर भी हमें आवश्यकता पड़ेगी
इसलिए मैं एक बार और दोहरान करवा रहा हूँ कि एक बिंदु x1 और y1 जिसके निर्देशांक, दूसरे बिंदु जिसके निर्देशांक x2 और y2, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये रेखाखंड है। तो ये रेखाखंड की लंबाई या रेखाखंड के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ए बी की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, और दो बिंदुओं की बीच की दूरी होती है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र के अनुसार जो हमने 9.1 में पढ़ा है, इन चारों सूत्रों के अनुसार हम यहाँ पर इस पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे 4 सूत्र हैं जिनके आधार पर अब इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजन करता है। मतलब कहने का मतलब है हमें उस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए एक कच्चा आलेख बना रहा हूँ। पहले कच्चा आलेख में ही पूरे प्रश्न के बारे में समझा रहा हूँ कि अपने पास जैसे दो बिंदु हैं, एक बिंदु मान लीजिए मैंने ए लिख दिया जिसके निर्देशांक x और y1 होते हैं। अब यहाँ अपन को सवाल में उसके निर्देशांक दे रखे 3 और 5। एक बिंदु ए जिसके कोऑर्डिनेट 3, 5 और दूसरा बिंदु है बी। उस बी के निर्देशांक जो हमें किताब में दिए गए हैं वो हमें दे रखे 7 और 9। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये एक रेखाखंड हो गया, और इस रेखाखंड को एक अन्य बिंदु है P, यह इसे किसी अनुपात, जो अनुपात हमें दे रखा है 2:3 में, यह बिंदु इसको 2:3 में अंतर विभाजन करता है। तब हमसे कहा जा रहा है इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो इस बिंदु के निर्देशांक हम मान लेते हैं x और y। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे x और y। अब हमें इस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं कि x और y के क्या निर्देशांक होंगे। तो देखिए ये कच्चा आलेख बना लिया हमने इस तरीके से। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पर जो पहला बिंदु है उसके निर्देशांक x1 और y1 कहलाते हैं। और दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक x2 और y2 कहलाते हैं। और जो हमें अनुपात दिया हुआ है, अनुपात को हम एक प्रवणता, और किसी भी अनुपात में यदि किसी भी रेखाखंड को किसी बिंदु द्वारा बांटा जाता है तो वह कहलाती है प्रवणता। और प्रवणता को यहाँ पर हम m1 अनुपात m2 से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। इस तरीके से हमें इस कच्चा आरेख में हमें x और y का मान ज्ञात करने के लिए x1 y1, x2 y2, m1 और m2 के मान प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें इस अभिष्ट बिंदु, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे पहले माना कि वह अभिष्ट बिंदु, वह अभिष्ट बिंदु P जिसके निर्देशांक x y हैं और अंतर विभाजन कर रहा है। तो हम यहाँ पर अंतर विभाजन वाला सूत्र लगाएंगे। अंतर विभाजन निकालने का सूत्र x बराबर होता है m1 x2 प्लस m1 x1 बटे m1 प्लस m2। y बराबर होता है m1 y2 प्लस m1 y1 बटे m1 प्लस m2। तो ये दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लगाया। अब यहाँ से हम इसे हल करेंगे। तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, सूत्र ये लिख दिया है। अब इसी सूत्र में अपन मान रखते हैं। तो अब हम पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर m1 x2, तो m1 का मान है 2 इंटू x2, x2 का मान है 7 प्लस m1 या यहाँ m2 का मान है 3 इंटू x1 का मान हमारे पास में है 3
और बटे में m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3। इस तरीके से हमने x का मान निकालने के लिए इसमें मान रखे। अब हम इसे सरल करेंगे तो x बराबर 2 गुणा 7 करेंगे 14 प्लस 3 गुणा 3 करेंगे 9 और बटे में 5। x बराबर 14 में 9 जोड़ेंगे तो इसका टोटल होगा 23 और बटे में 5। तो x का मान आ गया हमें 23 बटे 5। इसी तरीके से हम y में मान रखते हैं। y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। देखिए हम यहाँ पर देखें तो m1 y2, m1 का मान है 2 इंटू y2 का मान है 9, m2 का मान है 3, y1 का मान है 5 और बटे में 2 प्लस 3। तो y बराबर हो गया 9 दूनी 18 प्लस 3 पंजो 15 बटे में 5। अब देखिए 18 में 15 को जोड़ें तो इसका टोटल हमें प्राप्त होता है 33 बटे 5। तो इसका मतलब x और y के हमें निर्देशांक प्राप्त हो चुके हैं। x अक्ष के प्राप्त हुए 23 बटे 5 और y अक्ष के प्राप्त हुए 33 बटे 5। अब हमें इस बिंदु P लास्ट में उत्तर लिख देंगे। अतः अभीष्ट बिंदु P के निर्देशांक हैं 23 बटे 5 और 33 बटे 5। ये इसका आंसर। इस तरीके से हम यदि किसी रेखाखंड को कोई एक बिंदु m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजन करता है तो उस अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है। अब जैसे यहाँ तो हमको एक अभिष्ट बिंदु जिसने अनुपात में विभाजन किया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए हैं। किसी प्रश्न में हो सकता है कि आपको इस विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक दे दिए जाएं और हमको इस बिंदु के निर्देशांक निकलने वाले अनुपात दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, ये कहा जाए ए का निर्देशांक ज्ञात करो। ए का दे दिया जाए, बी का निकलवा लेता है। किसी में ए का दे दे, बी का दे दे, पी का दे दे और आपसे कहते हैं कि इसकी प्रवणता m1 और m2 का मान ज्ञात करो। तो सूत्र हमारे ये ही लगेंगे, इसी सूत्र के अनुसार ज्ञात कर सकेंगे। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चीजें हैं। इन 8 में से कोई भी 1 2 3 4 में से 3 के मान दे दिए जाएंगे और किसी एक का मान ज्ञात करवा सकता है। जैसे आगे आने वाले प्रश्न होंगे तो इसी तरीके से हमारा पहला प्रश्न के बाद आता है दूसरा प्रश्न, भी बिल्कुल इसकी तरह है। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न जो किताब में हमें दे रखा है इस तरीके से है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक 5 माइनस 2 और माइनस 1 सही 1 बटे 2 और 4 हैं, जो 7 अनुपात 9 के अनुपात में बाह्य विभाजन करता है। तो जैसे यहाँ पर मैं एक चाल बना रहा हूँ पहले कि एक बिंदु ए जिसका निर्देशांक हमें 5 और माइनस 2 दिया हुआ है। दूसरा बिंदु जो है वो यहाँ पे मैंने बी लिखा और बी का निर्देशांक जो हमें दिया हुआ है वो माइनस 1 सही 1 बटे 2 और 4 दिया हुआ है। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये रेखाखंड है। इस रेखाखंड को एक अन्य बिंदु है, उसके कोऑर्डिनेट मैंने x और y मान लिए बिंदु P के, और हमसे ये कहा जा रहा है कि यह बिंदु इस रेखाखंड को 7 अनुपात 9 में, किस अनुपात में? 7 अनुपात 9 में। अब अंतर विभाजन नहीं, यह बाह्य विभाजन करता है। यदि बाह्य विभाजन करता है तो हम बाह्य विभाजन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर अपन पहले लिख देंगे माना कि वह अभिष्ट बिंदु P जिसके निर्देशांक x और y हैं।
अब बाह्य विभाजन कर रहा है तो हम यहाँ पर जब सूत्र का प्रयोग करेंगे तो अपन सूत्र में बाह्य विभाजन वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 और y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। इस तरीके से हम बाह्य विभाजन और अंतर विभाजन में इस सूत्र के अनुसार पहचान कर लेंगे। अगर अंतर विभाजन का है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा करके, और बाह्य विभाजन का तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा के ज्ञात कर सकेंगे। अब हम यहाँ से मान रखेंगे, तो मान रखने के लिए अब इनके मान, अब यहाँ से हम इनके देखें मान, तो ये हमारा x1 y1, इसके निर्देशांक होंगे x2 y2, इसके निर्देशांक लिख दे जाएंगे m1 और m2। अब हमें x1 y1 x2 y2 m1 m2 सबके मान प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें x और y का मान प्राप्त करने के लिए सूत्र में रखेंगे। तो पहले मैं x में रख रहा हूँ, तो x बराबर हो जाएगा m1 का मान है 7 गुणा x2 यहाँ पर है माइनस का 1/1/2। तो देखिए ये एक मिश्र भिन्न है और मिश्र भिन्न को भिन्न में परिवर्तन करेंगे तो एक साधारण भिन्न में परिवर्तन करने पर 2 × 1 = 2 और 1 = 3, इसको हम लिख सकेंगे माइनस का 3/2। तो यहाँ हम माइनस के 3/2 माइनस m2 का मान यहाँ पर 9 है इंटू x1 का मान हम देखें तो x1 का मान यहाँ पर हमारे पास 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। और बटे में लिखा है m1 माइनस m2, तो m1 का मान 7 और m2 का मान 9, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 - 9। अगला स्टेप में x बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये 7 गुणा माइनस 3/2 है, तो ये 7 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 21 और बटे में 2। इधर हम ये हमारा माइनस सूत्र के अनुसार, और ये 9 × 5, तो हम इसको माइनस 9 × 5 करेंगे, 9 × 5 = 45 और बटे में लगा देंगे 1, और बटे में है 7 में से 9 गए तो माइनस के 2। अब देखिए हम इसे सरल करेंगे, सरल एक साधारणतः मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जैसे माइनस का 21/2 माइनस 45/1 है, तो इनका हम लघुत्तम लेके 2 लघुत्तम आ गया, तो ये हमारा हो गया -21 और माइनस, और जब हम 1 का भाग 2 में देंगे 2, तो ये हमारा 45 × 90, तो ये माइनस का 90 है। इसको हम सरल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 111 और बटे में 2। तो देखिए माइनस के 111/2 यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस का 111/2, और यहाँ पर और बटे में -2 है, तो इसके बटे लगा देते हैं 1। तो इस तरीके से ये एक ऊपर चले जाएगा और ये 2 इस 2 से गुणा हो जाएगा, और ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट के हमें प्राप्त हो जाएगा बराबर 111/4। अब हम चाहे तो इसे मिश्र भिन्न में दे सकते हैं या यहीं पर x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो x का मान 111/4 प्राप्त हुआ। इस तरीके से हमें x का मान प्राप्त हुआ। इसी तरीके से हम y का मान निकालेंगे। अब तो y का मान निकालने के लिए फिर अब हम इसमें रखेंगे m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। देखिए m1 का मान 7 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणा y2 का मान हम यहाँ पर देखें तो y2 का मान हमारे पास 4 है, तो यहाँ से हम y2 का मान 4 लिखेंगे, 4 माइनस m2 का मान देखें तो हमारे पास 9 है, तो यहाँ से 9 गुणा y1 का मान यहाँ से हम देखें तो हमने यहाँ पर प्राप्त हुआ माइनस का 2, तो -2 लिखा गुणा में, बटे में लिखा है m1 माइनस m2, तो m1 का मान 7 और -9। अब इसे हम सरल करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 7 × 4 = 28 माइनस, और कोष्टक में माइनस का हो जाएगा 9 दूनी 18 और बटे में -2। अब देखिए y बराबर कोष्टक हटाएंगे तो ये तो प्लस का 28 है, लेकिन ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर बचेगा 18 और बटे में 2। तो y बराबर हो गया 8
16 और 3 और 1 4, 46/2। तो y बराबर 2 के पारे से कट गया तो 23। इस तरीके से y के निर्देशांक हमें 23 प्राप्त हो गए। आप चाहो तो यहाँ से इसे मिश्र भिन्न में लिखना चाहें तो आप जैसे 111 में 4 का भाग दें तो 4 दूनी 8 बचे 3 उतार लिया 1, 4 7 28 बचे 3 तो 27 है, 3/4 भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लास्ट में उत्तर लिख देंगे। अतः अभिष्ट बिंदु P जिसके निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए 111/4 और 23, ये इसके। इस तरीके से हम इस प्रश्न को सरल कर सकेंगे।